नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं राजेश रंगा और आज मैं एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं गांव बुड्ढा खेड़ा से। एक भाई का काला सोना जो है वो दलदल के अंदर फंस चुका है गांव बुड्ढा खेड़ा में। और सीधा लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपके गांव बुड्ढा खेड़ा से। जो 3 पशु जो हैं, भैंस जो हैं, वो दलदल के अंदर फंस चुके हैं। इसी दौरान जो है जेसीबी की सहायता से उसको निकाला जा रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। और ये लाइव तस्वीरें जो हैं आप गांव बुड्ढा खेड़ा से देख रहे हैं। और दलदल के अंदर जो है ये भैंसें फंस चुकी हैं। देखिए, जेसीबी की सहायता से इनको निकाला जा रहा है क्योंकि ये दलदल के अंदर बुरी तरह से फंस चुकी है। 2 भैंस मुर्रा नस्ल की, बिल्कुल जिसका खामियाजा जो है इन पशुओं को भरना पड़ा। और रस्से की सहायता से पुलिस की गाड़ी भी यहां पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो भी यहां पर पहुंची है। डायल 112 वो पहुंच चुके हैं। और तमाम जो ग्रामवासी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जेसीबी की सहायता से देखिए, ये पूरा जो तालाब है इसकी खुदाई चली हुई है और कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब वो विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जगह कुरुक्षेत्र जो मंदिर है उनके तहत ये आती है। और इसका कार्य शुरू हुआ है और अचानक से जो भैंस है वो इस दलदल के अंदर फंस जाती है। और जेसीबी की सहायता से और लोगों की सहायता से उनको निकाला जा रहा है। तमाम जो है लोग निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और दलदल में इतनी धंस चुकी हैं कि इनसे निकला नहीं जा रहा। और अब जो है और ग्रामवासी जो है इतनी आप बैठा देगा वो कुर्सी पहनते वो आ रही और दूसरी भैंस जो है वो प्रयास कर रही है निकलने का।
दिखाइए फोन तेरा, फोन ले रहा था इसे। और सुबह के वक्त जो है भैंस तालाब के अंदर और रस्से की सहायता से आप दूर हो जाओ और अब पेटियों की सहायता से इसको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। ईद की बड़ी महसूस लेना उड़ाने दे दियो ललका के उड़ाना जी उड़ाने चालीस है जोड़ी रोटी बाटी में को अगर जाओ अगर माइस वेट ज्यादा चले पुरानो लो एक भैंस को निकाल लिया गया है और जो दूसरी के लिए भी कोशिश
अब दूसरी भैंस को जो है निकालने का प्रयास ग्रामवासियों के द्वारा और जेसीबी मशीन
ये तो चलो तो आवाज पूछो बोलो इसको 127 एक सेकंड ही भाई इस बात का की बेरा Connected. मैच मुझ किसकी है बेरा है आओ किसकी अपनी है दो भैया की माँ चंद्र की छोरा रहा वो छोरा रहा तो कब पता चला है कब पता चला कि गाय ये भैंस फंस गई है हैं किस टाइम पता चला तो इब्बे जबे लग गया पता तो ये ले तो पुलिस किस टाइम आई पुलिस और फायर ब्रिगेड किस टाइम आई तो जबे आ गई थी पुलिस भी आड़े खड़ी थी तो पाछा सारा लग गई
लगाऊं? तो जो गांव वासी हैं जिनको इनकी जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और कैसे क्या बात हुई थी ग्रामवासी हैं उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? चंद्रहंस। कैसे क्या बात हुई थी सर? ये सुबह 7:30 बजे घर से यहाँ पे लेके आए बांधने के लिए घर पे, घर से यहाँ प्लाट में तो भाग के यहाँ अंदर घुस गए इसके। तो इसके अंदर घुसने के बाद दलदल तो है ये तो आप देख ही रहे हो, तो इसके अंदर बैठ गए। तो अभी 9 बज चुके होंगे शायद, सुबह से चले हुए हैं और प्रशासन भी आ चुका डायरेक्ट सुबह। इतना जो गहराई ये जोड़ी खुदाई तालाब की। हाँ जी। तो कितने दिन से काम चला हुआ ये काम तकरीबन 1 महीने चला हुआ। तो इसका कोई तारीख है कब तक पक्का हो पाएगा? जो आसपास के लोग हैं उनको भी खतरा इस बात का? पता नहीं, गांव वालों ने पता नहीं किस तरह काम बंद करवा रखा अभी किस कारण क्या। हाँ जी, काम बंद है अभी 10 दिन से। तो दलदल तो ये पूरे गांव में नुकसान तो था ही जी इसका। बहुत गंदा तालाब था ना ये तो तालाब गंदा होने के कारण की अभी सफाई हो रही थी। तो इनको बचा लिया गया। अगर संसाधन नहीं होते तो शायद रात को होता तो पता भी नहीं लगता। पता भी नहीं लगता। हाँ जी, ये तो दिन था, दिन में पता लग गया। इसी में दफन हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रशासन आ गया, प्रशासन के साथ में बुला ली, फायर ब्रिगेड आ गई है और साथ में एक कंबाइन थी जो अपन निकाल लिया गया इससे। तो ये मशीन यहीं पे काम कर रही थी? हाँ, इसको बुलाया गया? नहीं, मशीन यहीं पे काम कर रही थी तो उधर खड़ी थी ये। अभी तो काम बंद था, तो काम तो बंद था तो ये बुला ली गई थी। आजा। क्या नाम है भाई साहब? कुलबीर जी। कैसे क्या बात हुई थी? पता चला ये सुबह ना पानी पिनाने के लिए मैं खोली थी जी, घेर में बांधने खातर। थोड़ा बाज के इस दलदल में फंस गई। यहाँ अमृत सरोवर का काम चल रहा है बनने का गाँव में, योजना के तहत गाँव में ये काम चल रहा है। और गांव के कुछ शरारती तत्व तो पंचायत के साथ मिलकर इस काम को बंद करवा रहे। इसको 3 दिन पहले एक्शन साहब ये कह के गए थे इसको बंद करो। उन्होंने एक्शन साहब का भी विरोध करके इस काम को बंद करवा दिया। तो आज इसीलिए ये बात सामने है और झेलनी पड़ी। अगर ये तो रात होती तो इसी दफन नहीं निकले थी बाबूजी, कैसे भी निकले थी। ये तो मौके पर मशीन बुलाई गई है। किस वक्त की बात है? ये सुबह 6 बजे से दस रही है जी। 6 बजे से? हाँ जी। और उसी टाइम से प्रयास कर रहे हैं लोग? बिल्कुल जी, उसी टाइम से प्रयास कर रहे हैं बार बार। तो मरने तक की नौबत आ रही थी भैंस को। और 2 दिन पहले यहाँ एक छोटी लड़की की बाजू भी टूट गई थी जी। तो यहाँ गिर जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल गिर जाते हैं। तो आसपास के घर हैं इनको भी खतरा होगा इस बात का? बिल्कुल जी, कई घरों में तो त्रेड आई हुई है जी। वो महिलाएं खड़ी, उन महिलाओं से पूछो, वो महिला भी बता रही थी। ये जो महिलाएं? हाँ, ये जो महिलाएं खड़ी है नहीं, ये भी बता रही थी हमारे घरों में त्रेड आई हुई है सभी में जी। उन्हीं की बच्ची कल पड़ी थी इसमें जी, जिसकी बाजू टूटी, उसका ऑपरेशन हुआ जी। तो बिल्कुल ग्रामवासियों का इस बात को लेकर भी रोष है कि इसका काम जो है वो बंद करवा दिया गया। ग्राम के जो वासी हैं कुछ लोगों ने शिकायत की और करीबन 10 दिन से काम जो है बंद है। उस
और जो फायर ब्रिगेड के इंचार्ज हैं, उनको कैसे सूचना मिली थी उन्हीं से जानते हैं। और सूचना के कितनी देर के बाद ये पहुंचे हैं। सर क्या नाम है? सर नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह फायर ऑपरेटर सफीदों से। हमारे 112 सूचना मिली थी सर, भाई बूढ़ा खेड़ा में 2 भैंसें फंसी हुई हैं तालाब के अंदर। तो सूचना मिलती है 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी कार्रवाई चालू है। अभी एक भैंस निकाल दी, दूसरी भैंस को निकालने की तैयारी निकाल रहे हैं सर। किस टाइम सूचना मिली थी आपको? ये 7:30 बजे के आसपास मिली थी। 7:30 बजे के आसपास। हाँ जी। अगर ये दलदल कोई जानकारी मिल पाई है आपको किस वजह से ये दलदल तालाब से निकाला हुआ है सर। अच्छा। पंचायत विभाग द्वारा। तो वही दलदल जोड़ का दलदल है सर। और पशु यहाँ आ गए और फंस गए सर। तो अभी कार्रवाई चालू सर। एक भैंस निकाल दी, दूसरी भैंस को निकाल रहे हैं। Connected. काम बढ़िया कर रहा है। अरे हमारा पंचायत रुकवारी है जी, मारे तो ये देख मारे करीब मानसा के डांगर फंस गए। क्या नाम है ताई? बिमला। आपकी भैंस है? हाँ अपनी है जी। मेरा मन तो गुजर रहा जी। और अपनी माँ से ही आड़ गेर में बंधना है जी। चुकुरदस में यो रहा हो रहा है। और अपना बुढ़ाई भी न बेचारा न ये जाता के लगे बुढ़ाई भी। फिर बुरका का फिर बाज आड़ फंस गई जी। फोन करे हम तो गरीब मानसा जी हैं। और सरपंच का कोई समाधान नहीं करी इस जोड़ का। कितने दिन से इसमें ये काम चला हुआ है? महीना हो गया। एक महीना हो गया। सरपंच आया था? सरपंच आया आपके पास? नहीं आया। हाथ में जोड़ो माता जी आप। हाँ नहीं सरपंच नहीं आया। ना कोई नहीं आया। दलदल यहाँ निकाल दी। हाँ किस वक्त
या 6 बजे की पड़ी हुई है। ये पानी निकाला नहीं जब तो 2-3 चक्कर मारे इन्हें। अच्छा ईब को सरपंच नहीं आया और ये महस पसरी ईब नहीं आया। आड़ा कोई नहीं, मारा सरपंच नहीं, मारा कोई नहीं। ये बेचारे पड़ोस के हैं। कितने दिन से काम बंद है इसमें? 15 दिन हो गए। एक महीना हो गया काम चल रहा था। ये भी इसने 5-7 दिन तक यो बंद करवा रखा सरपंच ने और आधा भी नहीं रहा। हाँ और छोरी का टूट गया जी, ओढ़ता पड़का ने और मारे ढूंढा मत रेडारी है जी। अरे गनू हजी बागने मैनू पानी अरे आम ना डांगर नून काढ़न के ना नून काढ़न के। एक दिन ओडक सी बातड़ी पड़ गई, रो रो का काट दिया हमने। वाह कती मारे बारने आ गए खदुआ दिया सरपंच का। आज हमको कती गरीब आदमी और पहला नू का हम सरपंच नहीं आ रहा है। नहीं मशीन आया कभी थप्पड़ मारे यो नहीं आ रहा ही पे, उसने आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था ही पे। उन्हें न्यू तो देखना था कि मेरे गांव में नुकसान हो रहा है, काम रुक रहा है, काम रुक रहा है। हाँ कटवाओ कुछ को आने कन ढूंढा में भी त्रेड़ आ गई जी, काम रुक रहा है। दिने तो ऊपर हो गया जी, काम लाग रहा है, मशीन रुक रही है जी। जिम्मेदार अपना ठाट करके अपनी माटी लवा ली, गरीबा के रह गया जी। ये लगन कौन देंगे जी? और फिर से वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो भैंस इस दलदल के अंदर फंस गई थी। अगर मौके पर लोग नहीं पहुंचते तो ऐसे में ये भैंस देखो जी मर भी सकती थी। देखो जी यहाँ तो मशीन यहाँ खड़ी थी, अच्छा यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होती, बाहर तो मंगा दे, इतने मारे दोनों डंगर मर जाते। या तो यहाँ थी जी और क्या फ्री माँ है जी, गरीब आदमी न दे मैं कपड़े डंगर पाला है। मशीन को जो फ्री में को नहीं आओ जी। कितने का धन होगा आपका ये? यो तो देखो जी हम तो लुगाई हमने निबेरा कितना का है, 2 लाख तो 1.5 लाख तो तक एक मास के दिए 1.5 लाख रुपया लग गया था। ये ब्याह दूसरी है और जोटी मेरी खुराका की है और 3 महीने की नहीं है या 6 महीने में लग रही है जी। हाँ मेरा इतना नुकसान हो गया। 1.5 लाख की लाए हम देख लो कितना नुकसान ये हो रहा है मेरा। 1.5 लाख की लाए थे। हाँ पंचायत का नहीं हाँ। है कोई भी, पंचायत का नहीं आ रहा कोई मेंबर भी जी। पंचायत हाँ कोई मेंबर हमारा गरीब बात सुनाई हो। और महाराज जी जो समाधान होना चाहिए। गरीब आदमी गरीब मानस की महाराज जी नहीं जानी। और इस तालाब की गहराई जो है वो काफी है और क्या नाम है आप? भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है जो काम रुकवा दिया गया? बेरानी जी ये तो गंदा पानी का था जी, आड़ सुविधा होने लग रही थी बहुत बढ़िया यार। आज मतलब पार्क पुर किया पानी पुणी की सुविधा के बारे में, ये हमने तो पढ़ी नहीं रही, इतना ज्ञान नहीं। बाकी माले जो ठेकेदार था बढ़िया काम करने लग रहा था, ये बीच में रुकवा दिया। ये किसने रुकवाया? पंचायत ने रुकवा दी। जो आस पास में मकान है उनकी स्थिति कैसी है? सबका मकान देख लो आप, मौका देखो। मानस मरण के दबन के काम हो रहे जी, मेरा घर जाकर देख लो। और रोई जजाई में मखा मेरे आड़ा माटी लगा दो जी, लागण नहीं थी। हाँ सी और कर लिया तो संगी को हंसा करो। और
तो सारा खत्म हो रहा है। Connected. मशीन पसंद लग रही तो करेगा कितनी आता दुखी हो गया। क्या नाम बताऊं सरपंच की माँ भी आवाज़ सगा कर जावांगे। मैं सोचा वो तुम्हारे उधर उतार कर मैं का संसा बन जाओ संसा तो नहीं संसा तो बाहर के हमारे दो आवा जो मेरे में हमारी संसा तो हमारी माँ है थोड़ा आकर ले ले थोड़ा और पका लो। वो तो अड़वी कटरी थी मारी लकड़ की थी बेचारी दुखी सुखी हो गया तो 10 मन लाग रही है। सब देखी पड़ी हो तो चिड़िया का नाश हो गया। और होना चाहिए यो गरीबी की फंस के ना के वो है बता बेबे क्या करना भी
अका पंचायती सारे करवानी थी करवा के तो भेज दिया। Connected. हाँ जी, क्या नाम है आपका? कविता जी। कैसे क्या बात हुई थी? जी यो पड़ुआ के तो घेर दिया, करवा तो दो हैं। इब गरीब की मैं चालगी, ये फायदा क्या होया? कुछ होया? पंचायती ने राह तो करना चाहिए कुछ, थोड़ा बहुत है। कितने दिन से? जी 2 महीने हो गए ना, तो पट्टे ने पूरा तो होना चाहिए हैं? इसका तो पंचायत ने पूरा करना चाहिए जी, और का हाथ लाना था इसका है। कितने दिन से काम बंद है ये? यो जी आज 15 दिन हो गए जी पूरे। और एक फिर पोती का हाथ टूट रहा जी, पानी में पड़ के टूटा है। यही? हाँ यही जी, 2 ऑपरेशन हो लिया बीरा की पोती का है। यो श्याम ने कुआड़ जोड़ खड्डा खोद रखा है, उस खड्डा में पड़ के ना लड़की अजीब होया है। 2 ब्याह की तो मैं ऐसे 2 ब्याह का ही छोरी, कुछ तो नहीं होना चाहिए इसमें। Disconnected. और कोई गरीब माटी गिरावा है उसका पढ़नी देंदे हैं, अपने अपना में भरे हैं। और ये मकान देख ये यहाँ मिट्टी लगाई नहीं इन्होंने बराबर में? कुछ नहीं जी, कोई गरीब पर गिरा है उसका कंटर बुढ़ा दे हैं। वो देखो गरीब तो हम भी, हमारा भी कंटर बुढ़ा दिया ही बुध ने बराबर आया। हम ना अपनी माटी गिरवाने अब करे ना थरू जी, कंटर बुढ़ा दिया। हम नहीं गरीब। हाँ जी ना, या फिर या कर ले जाएंगे ये, या कर जाएंगे यहाँ। कदा पढ़नी चाहिए जी, सबका माटी का नहीं पड़ा के एक का भी नहीं। ढूंढा मत रेड़ा लिया सरपंच का के ना, सरपंच का रोल कौन करना? कृष्ण बोलिए, सरदार जी। अरे यू आगे लेकर मारे ढूंढ पड़ा है। ये लोग के ढूंढ भी पड़ ले रे, कैसे कलानी थी ये लग रही ला दे। इस भाई इधर हम तो बताओ। हम बता दिया, हम तो दे दिया, हमने तो कह दिया मैंने। क्या नाम है? और इस भाई मेरा नाम जसबीर है, मैं गांव बुड्ढा खेड़ा से हूँ। यहाँ मेरे गांव में जो ये तालाब बन रहा था, ये पंचायत बनने नहीं दे रही है। ये उधर में जैसे मिट्टी लग गई थी, तो या तो इन्होंने पहले ही काम रोकना था। अब ये बार बार काम रोक रहे, किस वजह से? इनको कमीशन नहीं मिल रहा है। जो आसपास के मकान मकान उनमें त्रेड़ आ गई, अंदर से उनको बैठने की मतलब मुश्किल हो रही है। एक दिन पहले भी एक लड़की की बाजू टूट गई थी। आज ये बहस फंस गई थी, 3 दिन पहले एक लड़की की बाजू टूट गई है। तो ये इनका तो पंचायत का मेन काम ये है कि इनको कमीशन मिल जाए, तो ये कुछ नहीं को बोलेंगे। कमीशन ना मिल रहा है, इस वजह से ये कर रहे हैं, रोक रखा है। और इधर में जैसे मतलब ये है ना, सरोवर योजना में आया हुआ है, तो ये पंचायत के अंडर में भी नहीं आ रहा है। तो कुरुक्षेत्र जो नहीं, ये पूरे अपना सेंटर की तरफ से है। सेंटर की तरफ से हमारी एक योजना आई हुई है, पर प्रत्येक गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से 70-75 गांव में ऐसा ये बनना है। तो ये एक मतलब जैसे गंदा तालाब का था ये, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी कभी सफाई भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से मैं जब से मेरी एज 37 साल हो गई है, तो मैंने तो कभी इसको सूखा हुआ नहीं देखा था। तो उससे पहले कभी सूखा हो तो दूसरी बात है। अब इसमें इतनी दलदल है, ये दलदल को निकाल रहे थे, तो पंचायत ने दलदल को निकालने से रुकवा दिया, जिस वजह से आज बहस फंस गई है यहाँ।
अगर मौके पर नहीं संभालते तो कितने का नुकसान हो सकता है? मौके पर नहीं संभाल सकते तो 2-2.5 लाख का नुकसान था। 2.5 लाख का। और यहाँ पे जैसे कल एसडीएम साहब भी आए हुए थे, एक्शन साहब, जेई साहब भी आए हुए थे, सरपंच को बुलाएगा ना, सरपंच कभी आता है यहाँ। और बाद में जैसे जेसीबी चली हुई है, काम चला हुआ, उसको रुकवाने तो आ जाता है, बट जब एक्शन साहब आते हैं या जेई साहब आते हैं तो उस दौरान में सरपंच यहाँ नहीं आता है। उसको बार बार कॉल किया जाता है, वो कॉल नहीं उठाता है, बोलता है मेरे घर ही आ जाओ जिसको आना है। और 2-4 और भी शरारती तत्व हुए गाँव के, मैं तो उनको नरभाग ही बोल लूंगा, मतलब खानाबदोश जाति से है वो, जो इस काम को रुकवा रहे हैं। गांव का भला हो रहा है, गांव का भला हो रहा है, यहाँ अच्छा पार्क बनता, सब कुछ अच्छा होता। मैं तो जो लोग रखवा रहे हैं ना, उनको खानाबदोश जाति से मानूंगा, वो खानाबदोश आदमी है। तो भाई साहब, मैं तो आपको आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, डीसी साहब तक ये बात पहुँचे। वैसे नॉलेज में डीसी साहब के भी है, बट अभी तक कुछ और नेता हैं जो इसमें अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति चमका रहे हैं, फोन करके बोल देते हैं एक्शन साहब को, एक्शन साहब का फिर यहाँ फोन आता है ठेकेदार पे कि भाई यहाँ इसको बंद किया जाए। ऊपर से फोन आया, डीसी साहब का फोन आया, ऊपर से राजनीति प्रेशर है। राजनीति के 3-4 आदमी हैं जो यहाँ पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बट उनका वोट नहीं मिलेंगे इस गांव से। अब ये गरीब तबका, ये देखो गरीब तबका है, इनके मकान पड़ रहे हैं, तो इनका मकान कम से कम राजनीति वाले को देखना चाहिए ना कि ये क्या कर रहे हैं। कितने दिन से इसका काम चला हुआ है? इसका काम महीना भर हो लिया चला हुआ, बट 10 दिन से कभी बंद, कभी चालू, कभी बंद, कभी चालू, ऐसे रखते हैं। उस गांव का जो पानी था वो इसी तालाब में आता था? कुछ इसी तालाब में आता था, कुछ परले तालाब में आता था। अब क्या है कि सारा उस जो गंदे तालाब का है एक, उसमें सारा गांव का उसी में कर दिया है। बट इनको समझ नहीं आ रही, जो पंचायत है, पंचायत को चाहिए कमीशन। प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? प्रशासन को तो हम क्या कहना चाहे, प्रशासन तो ठीक ही कर रहा है, बट क्या है, एसडीएम साहब से हम ये कहना चाहूँगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाए। बाकी मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, एसडीएम साहब एक बार आके कल मौके का मुआवजा लेके जायजा लेके गए थे। अब डीसी साहब को अगर आना है या और किसी को आना तो आ सकते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम आज ही सड़क जाम करेंगे, और सड़क जाम करने के बाद डीसी साहब फिर अपने आप यहाँ आएंगे, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही करेंगे। तो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पास पहुँचे, थैंक यू। बिल्कुल। और शकील नाम है इनका, और इनकी भैंस थी, सुबह से काफी परेशान है, और अब भैंसों को निकाल लिया गया। और मैं जानना चाहूंगा पूरा मामला रहा। वैसे क्या नाम है, कैसे क्या बात हुई थी? आपकी भैंस थी? भैंस खो गई थी, भैंस फंस गई थी। फंस गई थी? हाँ जी, भैंस फंस गई थी, सवेरे से खोली थी, सवेरे खोली थी जी, फंस गई माछ थी, इसमें दलदल में फंस गई थी। मुर्रा नस्ल की है ये? हाँ, मुर्रा नस्ल ये माछ है जी। अगर संसाधन ठीक टाइम पे नहीं पहुंचते तो अगर क्या हो सकता था, कोई बुरी खबर भी हो सकती थी जी। तो बचा लिया गया है? बचा लिया गया जी। अगर होता नुकसान तो कितने का होता है लगभग? 2.5-3 लाख रुपया का नुकसान होता जी। 2.5-3 लाख रुपया संसाधन के होते हुए बचा लिया गया है। बचा लिया। तो इसका जो आपके सामने ये जो खुदाई चल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये जी गांव के आदमी को नहीं होने देते जी, पंचायत को नहीं होने देती जी, पंचायत को नहीं होने देती जी, पंचायत नहीं होने देती। ये पंचायत मेंबर का काम है, ये नहीं होने देंगे। पंचायत मेंबर? हाँ, ये कौन होने देंगे? आप पंचायत मेंबर को होने देंगे जी। हाँ। और ऐसे ही ग्राम निवासी बुढ़ा खेड़ा से है सिल्लू जी, उनसे बात करें। कैसे क्या बात है? भाई साहब, ऐसा है, कई दिन से इसका प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है यहाँ गांव में। कोई भी आता है यहाँ बंद करवाने के लिए, कई बंदे आ चुके हैं। अब ये पशु था, 2-2.5 लाख रुपए का नाश हो जाता है, लगा दो, गरीब आदमी। कौन जिम्मेवार होता है इसका? कोई जिम्मेवार नहीं है। एक गरीब आदमी का मकान के पास देखो, वो दीवार पड़ने वाली है, वहाँ कोई नहीं आया सुध लेने के लिए। ये जो कार्य चल रहा है, ये धक्के से कार्य करवाया गया हमारे द्वारा, ताकि कोई पशु की, बच्चे की कोई हानि नहीं हुआ। और अब इसका कौन जिम्मेवार होगा? में
इस दलदल में एक गरीब का काला सोना था ये जो। बिल्कुल जी, ब्लैक डायमंड था, अगर हो जाता तो पता क्या करता अगला, को भरपाई करता है इस नुकसान की? नहीं हो कर सकता कोई भी भरपाई। अब ग्राम पंचायत बोल रही है भाई इसको बंद करो, या तो किसी को बेच दो भाई, इस कारण से बंद हो रहा है ये काम। कोई बेच नहीं दे रहा है इसका, किस कारण से बंद हो रहा है ये काम, कोई तो रीजन होगा उनके पास। अधिकारी आते हैं मौके पर। अधिकारी आया था, जेई साहब आए थे, उन्होंने कोई एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने बोला था भाई काम आप सुचारू रूप से जारी रखो। लेकिन डीसी महोदय के पास गया है, पंचायत का नुमाइंदा गया है या कोई भी गया है, राजनीति चमकाने को। हाँ जी, ये राजनीति स्टंट चल रहा है सभी यहाँ पर। एक गरीब आदमी का मिट्टी लग जाती तो चारों तरफ से हो गया। बताओ 20% काम रुका हुआ है यहाँ। आप उस तरफ कैमरा घुमा के देखो, यहाँ पे जो ये 20 बनना, यहाँ पे बनना क्या था, यहाँ बनना क्या है? यहाँ एक तालाब है जी जो उज्ज्वल योजना के तहत चल रहा है ये, और इसमें स्वच्छ पानी आ जाता है। यहाँ बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। ये देखो गंद कितना है, इसका 99% तो हो गया काम। योजना के तहत एक तालाब बन रहा है क्षेत्र के तहत। हाँ जी, वही योजना तो भी यहाँ पर। अब ये देखो इसके यहाँ पर 2 पौंड बनाने हैं या 3 पौंड बनाने हैं, वो तो उन्हीं को पता है। लेकिन यहाँ से ये जो बीमारी है, ये गंदगी निकलनी थी, ये किस कारण से रुक रही है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा आज तक हमारे को। भाई क्या कारण है ये रोक दी? अब अगर किसी का मकान पड़ गया, इस गरीब आदमी का दे देगा कोई अर्जाना? आसपास के लोग, उनके आरोप है कि मकानों के अंदर दरारें आ चुकी हैं। आगे जी ये दरार आ गया, आप चल कर देख सको, ये दरार आ रही है जी। दे देना तू, ले दे। चलो आओ दिखावांगे, आपने दिखावांगे, वो देखो वहाँ से। ग्राम पंचायत तो इसलिए बनाए जाओ भाई सुचारू रूप से सार्वजनिक काम है, जो सार्वजनिक काम को बनाया जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कोई ग्राम पंचायत का। मेरे हिसाब से तो यहाँ नुमाइंदा भी नहीं आया अभी तक, अपने घर की आया नहीं अभी तक भी कोई। पंचायत का काम अब ये इस आंटी की भैंस थी, अगर यहाँ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो उसकी भरपाई कैसे होती? उसकी भरपाई नहीं होती। बताओ, अगर ये हादसा रात को था तो रात के समय बचा पाते? नहीं बचा पाते। कैसे बचेगी जी रात को? ऊपर से ठंड भी है, नहीं बच सकती। मशीन ना काटिए तो साधन ना होता है तो मेरी माँ मरे जी। मेरा तो हो गया था 3 लाख का नुकसान हो गया था। बिल्कुल जी, गरीब मानसा में क्या क्या है हमारा साधन नहीं। ये तो टूट गया, पोती का टूट गया जी, ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन हो रहा, दोबारा ऑपरेशन होया जी। अब ये ऐसा जी पत्रकार महोदय, अब ये ऐसा है, अगर यहाँ तो सूखा है, जैसे बारिश, क्या पता बारिश का कब हो जाए, जिस दौरान यहाँ पानी होगा उस दौरान अगर कोई डेथ होगी तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? लिखित में दे रही है मेरी ग्राम पंचायत हमारे को ना, कुछ नहीं दे रहा जी, या लिखित में दे दो। उस अनजाने में अगर कोई इसमें उतर, अनजाने में गिरेगा जी कोई बच्चा। अब जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बताओ किस, हर बच्चे का कैसे ध्यान होगा? संडे को छुट्टी होगा, संडे को सब बच्चे वो आ रहे, देखो बताओ। अब बताओ इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन से हम तो यही गुहार लगा रहे हैं जी, इसका सुचारू रूप से कार्य को चलाया जाए। डीसी महोदय से यही अपील है हमारी, और यहाँ किसी की हानि होने से बच जाए। बिल्कुल, जो ग्रामवासी हैं उनके आरोप है कि इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से कार्य को चलवाया जाए, और इसमें अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा? तो बने रहे, फिर मिलते हैं आपको एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।